असली आज़ादी। एक पक्षी जिसका जन्म पिंजरे में हुआ और पिंजरे में ही उसका पालन पोषण हुआ, पिंजरे में ही उसको खाना मिला, पिंजरे में ही उसके लिए सब कुछ है। आज़ादी क्या होती है उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया। अपने परों को फैलाना, हवा में उड़ान भरना, ये वो पक्षी नहीं जानता है। उस पक्षी के पर तो हैं, परंतु उन परों से क्या किया जाए ये वो पक्षी भूल गया है। और एक दूसरा पक्षी है जो एक समय था जब वो स्वतंत्र था। उसने उड़ान भरी, प्रकृति के नज़ारों को देखा और उनका आनंद लिया। हर रोज वो पक्षी खाने के लिए निकलता था और हवा में खेलता था। और एक दिन किसी कारणवश वो पक्षी पकड़ लिया गया और पिंजरे में डाल दिया गया। पहले तो उस पक्षी ने पंख फड़फड़ाए, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकल रहा है तो वो पक्षी भी अब ज्यादा पंख नहीं फड़फड़ाता है। उसका पालन पोषण भी अब पिंजरे में ही शुरू हो गया है और आजाद होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए अब वो कोई कोशिश नहीं करता है। तीसरा पक्षी जो दूसरे पक्षी की तरह है, उसका जन्म भी स्वतंत्रता में ही हुआ। किसी कारण वो भी पकड़ा गया और अब पिंजरे में है। काफी समय बीत गया, पर वो पक्षी अभी भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। चाहे कितने ही दिन बीत गए हों, पर उस पक्षी ने अभी हार नहीं मानी है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, सुबह से लेकर शाम तक, हर रोज वो कोशिश करता है कि उस पिंजरे से वो बाहर निकले, क्योंकि उसे मालूम है कि पंख खोल के उड़ने में क्या आनंद है। उसको मालूम है कि उड़ान क्या होती है। बात यह है कि अगर पहले पक्षी का दरवाजा खुल भी जाए तो वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको क्या मालूम कि बाहर क्या होता है। पिंजरे में ही उसका जन्म हुआ, पिंजरे में ही उसके लिए घर है, पिंजरा ही उसके लिए सब कुछ है। हाँ, एक समय था अगर दूसरा पक्षी का दरवाजा खुल जाता तो वो उड़ चलता, पर अब उसने हार मान ली है। अब अगर वो बाहर निकल भी आए तो भूख के कारण फिर वापस पिंजरे में चला जाएगा। और जो तीसरा पक्षी है, उसके लिए अगर दरवाजा खुल जाए तो उसे कहाँ रुकना है, क्योंकि इसी के लिए तो वो जीवित है कि कब दरवाजा खुले और कब मैं यहां से उड़ान भरूं। क्योंकि उस चीज को, उस स्वतंत्रता को वो अभी भूला नहीं है और न वो भूलना चाहता है। एक और पक्षी है, चौथा पक्षी, जो परम स्वतंत्र है, जो जगह जगह जाकर के उन पक्षियों के दरवाजे खोलता है जो पिंजरे में बंद हैं, और उनको कहता है कि बाहर निकलो और स्वतंत्र हो जाओ। लोग तो समझाने की कोशिश करते हैं कि पक्षी पिंजरे में ही अच्छा है, क्योंकि कम से कम उसको बाज तो नहीं आके खाएगा, पिंजरे में तो वो सुरक्षित रहेगा, कम से कम खाना तो समय पर मिल जाएगा। परंतु उस पक्षी को वो बात समझ में नहीं आएगी। उसके लिए आजादी क्या है? जहां वो चाहे वो जाए, जब चाहे उड़ान भरे, जब चाहे बैठे। इसी प्रकार मनुष्य के लिए आजादी वो चीज है कि उसका हृदय आनंद से भरा रहे, वो आनंद का अनुभव करता रहे। यह है आजादी मनुष्य के लिए। हर एक श्वास खाली न जाए, यह है आजादी मनुष्य के लिए। हृदय आनंद से भरा हुआ हो,
मनुष्य अंदर से तृप्त हो, यह है असली आजादी। मनुष्य चाहे कोई भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, पर उसका हृदय परम सुख पाने के लिए तड़पता है। उस पक्षी की तरह हम लोगों के अंदर भी एक पक्षी है, और उस पक्षी को किसी ने सिखाया नहीं है, उस पक्षी को किसी ने बताया नहीं है। हम सब लोगों के अंदर जो हृदय रूपी पक्षी है, चाहे उस पक्षी के सामने कुछ भी लाके रख दो, परंतु फिर भी वो पक्षी सुखी नहीं होगा। कब सुखी होगा वो पक्षी? कब उस पक्षी के पंख फड़फड़ाने बंद होंगे? जब उसे परम सुख मिलेगा। अगर उस पक्षी को छोटे पिंजरे से निकाल करके बड़े पिंजरे में डाल दिया जाए, तो क्या उस पक्षी को स्वतंत्रता मिल जाएगी? इसी तरह हमने भी अपने विचारों और ख्यालों के पिंजरे बनाए हुए हैं, और इस पिंजरे के अंदर अपने हृदय रूपी पक्षी को कैद किया हुआ है। एक विचारों के पिंजरों से निकालकर दूसरे विचारों के पिंजरों में डालने से उस पक्षी को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। हमने अपने हृदय रूपी पक्षी को माया के, मोह के, अंधकार के, अहंकार के पिंजरे में बंद करके रखा है। वो पक्षी तड़प रहा है, पिंजरे में फड़फड़ा रहा है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता चाहिए। जब हम लोग समझना शुरू करेंगे, तब जाकर के ये पिंजरा टूटेगा, तब जाकर के ये पक्षी भी उड़ेगा। जब ये पक्षी उड़ान भरेगा, तब शांति हमारे जीवन में आएगी। जो सत्ता सचमुच में परम स्वतंत्र है, वो सत्ता हम सबके हृदय में विराजमान है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम आजाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर अंदर की आजादी नहीं है, तो चाहे बाहर से हम भले ही आजाद हों, बाहर की आजादी क्या करेगी? जिसे हम बाहर की आजादी समझते हैं, वो आजादी नहीं है। बाहर तो प्रकृति ने, समय ने हम सबको कैद करके रखा है। जिस दिन से हमने श्वास लेना शुरू किया, उस दिन काल ने, समय ने, प्रकृति ने अपनी बेड़ी हम पे चढ़ा दी। एक दिन हमारा जन्म हुआ और एक दिन इस संसार से हमें जाना पड़ेगा। तो क्या कमाया, क्या पाया इस जिंदगी में? क्या हमको वो स्वतंत्रता मिल गई है जो हमको चाहिए? जैसे कि एक मकान है, उसमें काफी कमरे हैं, और हर एक कमरे के अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है। उस मकान के बीच में एक बैठक है, एक व्यक्ति उस बैठक के बीच में खड़ा है, जहां से उसको सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। अब उसके अंदर इच्छा होती है कि वो उस मकान से बाहर निकले, तो उसको नहीं मालूम कि कौन सा दरवाजा कहां जाता है। वो सारे दरवाजों को खोलने लगता है। एक दरवाजे को खोलता है तो देखता है कि वो दरवाजा किसी दूसरे कमरे में जा रहा है। दूसरे दरवाजे को खोलता है, देखता है कि वो दरवाजा भी किसी और कमरे में जा रहा है, और वो पहचानने लगता है कि वो मकान से बाहर नहीं जा रहा है। तीसरे दरवाजे को खोलता है, वो भी किसी और कमरे में जा रहा है। ऐसे करते करते वो खोज कर रहा है उस दरवाजे की जो उसे बाहर ले जाए। तो उसको एक ऐसा दरवाजा मिलता है जिसे वो खोल नहीं पाता। वो कोशिश करता है, फिर भी वो दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो व्यक्ति बैठ जाता है और कहता है कि कम से कम मैंने इतने दरवाजे तो खोल दिए। अरे, अगर एक दरवाजा नहीं खोला तो क्या बड़ी बात है। परंतु असलियत तो यह है कि अगर उस व्यक्ति ने वो दरवाजा नहीं खोला जो बाहर की तरफ जाता है, और बाकी सारे दरवाजे खोल भी दिए,
उसके बावजूद भी वो कैदी है। उसको स्वतंत्रता नहीं मिली। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना तो ठीक है, परंतु जब तक वो असली दरवाजा जो बाहर की तरफ जाता है, जब तक वो नहीं खुलेगा, तब तक उस व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसी प्रकार हमारे लिए जब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा जो हमें अपने अंदर की तरफ ले जाए, जो हमें उस परमानंद की तरफ ले जाए, तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हमारा हृदय बार बार ये कह रहा है कि कब अपने जीवन में उस परम आनंद का मैं अनुभव करूंगा, कब अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को मैं पाऊंगा। अगर उस दरवाजे को हम खोल पाए तो हमारे जीवन में स्वतंत्रता है। ये जो सुनहरा अवसर मिला है, उस शक्ति की दया है। ये जीवन संभव हुआ, उस शक्ति की कृपा है। असीम दया से इस संसार की रचना हुई है, असीम दया से ये मनुष्य जीवन मिला है। हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, हमको रास्ता भूलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस चीज की हमको तलाश है वो तो पहले से ही हमारे अंदर है। हम उसका अनुभव करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? अपने हृदय की आवाज सुनो। वो आवाज किसी और की नहीं, वो हमारी अपनी आवाज है। वो आवाज हृदय से निकल रही है और हृदय को सुनाई दे रही है। उसमें आनंद है। उस आवाज में शब्द नहीं है, वो एक आवाज है जो बार बार ये कह रही है कि स्वतंत्र हो जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। इस जिंदगी के अंदर आनंद को आने दो, इस जिंदगी के अंदर उस सरलता को आने दो। अपने हृदय रूपी प्याले में उस असली चीज को रखो जो सदा तुम्हारे साथ रहेगी। जीवन में तूफान तो आएंगे, इस संसार के अंदर सुख और दुख तो हैं, ये आएंगे और जाएंगे। जिस प्रकार जब बरसात का मौसम होता है तो छाता लेकर के चलते हैं। क्या छाता रखने से बारिश नहीं होगी? छाता तो इसलिए लेके चलते हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश तो होगी, पर हमको भीगने की जरूरत नहीं है। जहां बारिश होनी शुरू हुई वहां छाता खोला और उसके नीचे खड़े हो गए, तो ऊपर से पानी बरसा और निकल गया। जिसने इस कृपा को समझ लिया है वो कितना भाग्यशाली है कि वो उस स्वतंत्रता को अभी नहीं भूला। क्योंकि अगर वो पक्षी है और कहीं न कहीं उसके हृदय में वो स्वतंत्रता का दिया है, ज्ञान का दिया है, चाहे वो बुझा हुआ भी क्यों ना हो, पर दिया तो है। सत्संग रूपी माचिस से, ज्ञान रूपी माचिस से उसे फिर जला सकते हैं। तो निराशा की कोई बात नहीं है, बात है आशा की। जब हृदय उस भाव और प्रेम से भर जाता है, जब ये हृदय उस कृतज्ञता से पूरा भर जाता है, तो न कल है, न परसों है, न दिन है, न रात है। उसके लिए काल की, समय की, प्रकृति की सारी बेड़ियां खुल जाती हैं। उस दिन उसे उस चीज से प्यार हो जाता है जो उसके अंदर आ रही है और जा रही है। उस दिन उसे अपनी जिंदगी का महत्व समझ में आएगा और तब उसे अपनी जिंदगी से सच्चा प्यार होगा। उस दिन उसे मिलेगी असली आज़ादी।